जी, हमें जमुना जी ना पहले के मुकाबले बहुत साफ लग रही है, बहुत ज्यादा। हम पिछले साल और उससे पिछले साल भी देखा, बहुत गंदगी थी। एक बार तो देखो इतना झाग हो रहा था जमुना जी में, तो मैं सोची थी लोग जो पूजा पाठ यहाँ करने आते हैं तो कर नहीं पाते ऐसे में देख के। तो लेकिन इस बार तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम वहां से पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, गाड़ी अपनी खड़ी करके तो इधर देखने के लिए आए। स्पेशल प्रबंध नहीं, बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है इस बार सरकार ने ना। रेखा गुप्ता जी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, दिवाली पे भी और छठ पूजा पे भी, दोनों त्योहारों में बहुत अच्छा काम। छठ पूजा की आज से शुरुआत हो चुकी है, नए खाए हैं। क्यों मनाया जाता है छठ पूजा, ये बताइए। मैम, छठ पूजा जो है बहुत मान्यता है इसकी। और छठ मैया जो भी हम मनोकामना करते हैं, जो भी होता है बहुत उससे श्रद्धा से जो भी करता है उसकी मान्यता पूरी होती है। क्यों रखा जाता है? सुख शांति के लिए, बाल बच्चे के लिए, अपने देह के लिए। यही है, छठी मैया का मनाया जाता है। सूरज व्रत करता है, जैसे जिसका बच्चे ने होता है, बाझन के गोद भरता है। आज नए खाए हैं, आज तो आज क्या क्या आप लोग करेंगे? आज नहा के खाएं, जैसे यहाँ से नहा के जाएंगे, घर में घिया और चने की दाल बनाएंगे, उसके साथ चावल के साथ आज खा लेंगे। कल दिन भर कुछ नहीं खाना है। छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। ये पर्व झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों में अब मनाया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के यमुना छठ घाट पर, जहाँ पर छठ पूजा को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और सीसीटीवी कैमरों की भी तैयारियां की गई हैं। वहीं यमुना के पास एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की जाएगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि लगातार यहाँ पर दिल्ली सरकार के अलग अलग मंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं निरीक्षण के लिए। स्वयं रेखा गुप्ता यहाँ पे पहुंची हुई है कई बार निरीक्षण करने। वहीं इस छठ समिति की भी चप्पे चप्पे पर नजर है, जिससे कि किसी प्रकार से कोई चूक ना हो, जिससे आने वाले दिनों में जो 27 और 28 तारीख को जो व्रत रखने वाले लोग यहाँ पहुंचेंगे तो किसी प्रकार को उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उसको देखते हुए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वहीं बात करें यमुना घाट की, तो यमुना घाट पर भी सफाई अभियान जारी है, क्योंकि पहले जब देखा गया है तो लोग जो व्रत रखने वाले लोग हैं वो यमुना में नहीं उतर पाते थे अर्घ देने के लिए। तो मगर इस बार यमुना साफ कर दी गई है, सफाई की जा रही है, जिससे कि आसानी से लोग यमुना में जाकर अर्घ देख सके। क्योंकि इस व्रत में खास मान्यता है कि यमुना या गंगा किसी पवित्र नदी में जाकर अर्घ देना होता है सूर्य भगवान को। माँ छठ को भी इसमें अर्घ दी जाती है, तो उसमें पवित्र और स्वच्छता का ये व्रत है, जिसको लेकर खास तैयारियां चल रही हैं। मेरा नाम पार्वती है। पार्वती जी, आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गया है। किस तरीके से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? मैम, ये ना इस तरीके से मनाया जाता है, इसको मतलब कि हमारे अंदर कोई कष्ट है, हम ऐसे बोलते हैं कि भगवान ये मेरा हो जाए मनोकामना पूरा तो हम करेंगे। ये सूरज भगवान की है, इस करने से घर में शांति मिलता है, परिवार में खुशी मिलता है। आज नहाए खाए हैं, तो आज क्या क्या आप लोग करेंगे? आज नहा के खाएं, जैसे यहाँ से नहा के जाएंगे, घर में घिया और चने की दाल बनाएंगे, उसके साथ चावल के साथ आज खा लेंगे। कल दिन भर कुछ नहीं खाना है। कल खरना है। खरना क्यों कहा जाता है, क्या मतलब ऐसा करते हैं आप लोग? वो चंद्रमा का रख दिया जाता है। चंद्रमा का रख दिया है। रात में कल भर दिन उपास रहेंगे, शाम को खीर बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, तो फिर पूरे बाजू केला होता है, हर चीज लेके ना चंद्रमा को अर्घ देते हैं घर में। और फिर परसों फिर शाम को ऐसे घाट पे आएंगे, घाट पे ही अर्घ देंगे। सारा टोकरी सुप्पा जो होता है, सारा फल होता है उसमें। और उसके बाद तो वही डाली लेके ही आना है मैम। और फिर अर्घ देना है। हाँ, बस अर्घ देना है, उगते हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज। 4 दिन आप लोग भूखे रहते हैं? हाँ बेटा, 4 दिन ही रहना पड़ता है। 4 दिन। आज भी देख रहे, आज तक अभी तक नहीं, पानी चाय कुछ नहीं हुआ। चारों दिन आप लोग पानी चाय मतलब किसी चीज का सेवन नहीं? आज तो खाएंगे, आज अभी जाएंगे तो यहाँ से खाएंगे। कल दिन भर नहीं खाना है, परसों दिन भर नहीं खाना है, दिन रात दिन भर कुछ नहीं खाना। मेरा नाम रजनी है। रजनी जी, आज नहाए खाए की शुरुआत हो चुकी है, छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम लोग छठ घाट पे मौजूद हैं यमुना किनारे। तो कैसा लग रहा है, क्या परिवर्तन नजर आ रहा है आपको?
नहीं, हमें जमुना जी ना पहले के मुकाबले बहुत साफ लग रही है, बहुत ज्यादा। हम पिछले साल और उससे पिछले साल भी देखो बहुत गंदगी थी। एक बार तो एक इतना झाग हो रहा था जमुना जी में, तो मैं सोचती थी लोग जो पूजा पाठ यहाँ करने आते हैं तो कर नहीं पाते ऐसे में देख के, तो लेकिन इस बार तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम वहां से पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, गाड़ी अपनी खड़ी करके तो इधर देखने के लिए आए। स्पेशल प्रबंध नहीं, बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है इस बार सरकार ने ना। रेखा गुप्ता जी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, दिवाली पे भी और छठ पूजा पे भी, दोनों त्योहारों में बहुत अच्छा काम दिखाया है। छठ घाट पे भी इस बार तैयारियां हो रही हैं, तो छठ लोगों जो छठ मनाते हैं लोग, उनके लिए खास तैयारियां की गई है। क्या परिवर्तन नजर आ रहा है जो ये तैयारियां हुई हैं इसमें? इसमें पहले तो जमुना जी की सफाई की देखो, और बाकी जो प्रबंध यहाँ पे हो रहे हैं उनको देखते हुए लगता है कि बहुत अच्छे से प्रबंध होगा यहाँ पे पूजा के दिन ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है। नीतू जी, छठ पूजा की आज से शुरुआत हो चुकी है, नाई खाए है, क्यों मनाया जाता है छठ पूजा, ये बताइए। मैम, छठ पूजा जो है बहुत मान्यता है इसकी, और छठ मैया जो भी हम मनोकामना करते हैं, जो भी होता है बहुत उससे श्रद्धा से जो भी करता है उसकी मान्यता पूरी होती है। आप भी रखती हैं? और मेरे घर में रखा जाता है, क्योंकि हम लोग अभी जैसे हमारे जो एजेड लोग हैं, ये एक दूसरे को दिया जाता है, मतलब छठ पूजा की, क्योंकि बहुत भारी वाला व्रत होता है, क्योंकि सुबह शाम होता है, तो इसलिए जो हमारे बड़े लोग होते हैं ना, वो करते हैं, जब वो लोग हमें देंगे तो जब हम उस टाइम करते हैं जी। तो इसमें क्या क्या नियम होते हैं, कुछ क्या बताइए। नियम होते हैं? मैडम, सूर्य निकलने से पहले स्नान करा जाता है, और काफ़ी डेली नए कपड़े चाहिए होते हैं हमें पहनने के लिए सुबह शाम, और पूरे फल फ्रूट वगैरह जो फास्ट होता है वो काफ़ी मतलब कठिन होता है। आज नहाए खाए है, आज जो नहाए खाए है इसमें क्या क्या किया जाता है? मैम, आज जो हमारा जो टोकरियाँ होती हैं, सूप वगैरह होते हैं, सब लेके आएंगे आज, जब मतलब शाम के टाइम, तो फिर आके पूजा करेंगे, फिर वो सब लेके जाएंगे घर पे, फिर सुबह आएंगे, फिर उसी से ही करेंगे आज जैसे कि हम छठ घाट पे मौजूद है अभी, जी। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन आपको नजर आ रहा है पहले के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे पहले टेंट के- भी लगा दिया गया जी, है, जी। सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं जी 28 तारीख के लिए, जी। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या चेंज है इस बार? नहीं मैम, बहुत काफ़ी चेंजिंग है ये, क्योंकि पहले होता था कि एक दूसरे पर अभी रश तो होगा शाम के, लेकिन जो व्यवस्था गवर्नमेंट ने की गई है काफ़ी अच्छी है। आप खुश हैं सरकार की व्यवस्था से? जी मैम। छठ महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। हाँ ये जी। 4 दिवसीय पर्व है जो 28 तारीख को मनाया जाएगा, और आज से शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए हैं, कल खरना। तो बात करने के लिए हमारे साथ एक आंटी है, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है अरुदा देवी। उर्मिला देवी जी, आज जो नहाए खाए है, छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, किस हाँ। तरीके क्यों रखा जाता है ये पर्व? इसके क्यों रखा जाता है? सुख शांति के लिए, बाल बच्चे के लिए, अपने देह के लिए, यही है, छठी मैया का मनाया जाता है। सूरज व्रत कहता है, जैसे जिसका बच्चे ने होता है, बाझन का गोद भरता है, कोरहन का काया देता है, निर्धन के धन देता है, अंधन के आँख देता है, गोद भरता है। जिसके बच्चे नहीं है उसका ये छठी मैया गोद भरता है, इसीलिए करा जाता है। परंपरा आदमी शुरू कर आप रहा है। कितने सालों से रख रही हैं? मैं हो गया 7-8 साल। 7-8 साल से आप रख रही हैं? हाँ। मतलब आपके घर में शुरू से ही ये नहीं, शुरू से न रखता है, मैं ये हो गया 10 साल नहीं गई राधा। हाँ, 7-8 साल। गौतम का पहले से 3 साल से रखते हैं। वो हमारा पोता का पेट में दर्द होता था तो मैं मानी। अच्छा, मानता मानी थी आपने, हाँ। उसके बाद से आप ये व्रत रखते हैं? हाँ, बोले कि छठी मैया यदि हमारा पोता का ये पेट के दर्द ठीक। क्या नाम है सर आपका? मेरा परविंदर मिश्रा। रविंदर जी, क्या बेस तैयारियां हैं छठ घाट पर, क्योंकि आज कुछ ही दिन रह गए और आज से शुरुआत भी हो चुकी है? भव्यता के साथ पूरी तैयारी चल रही है। जितना भी हमने सोचा था वो सारी चीजें सुनियोजित तरीके से सरकार हमें सहयोग दे रही है। हम उन सब चीजों को सरकार के माध्यम से करा रहे हैं। अभी थोड़ा सा टेंटों का प्रोविजन चल रहा है। हमने फेंसिंग की बात की थी, इन्होंने साइड में फेंसिंग भी करा दी है। पीछे भी कार्य नियर अबाउट पूरा हो चुका है और यहाँ पे चल रहा है, तो शाम तक जहाँ तक इसे ये पूरा कर भी देंगे। और सरकार ने दोनों तरफ प्रोविजन किया, क्योंकि इस बार लोगों के भाव में बड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि सच मायने में जो छठ है वो सूर्य की बहन के लिए होता है। इसमें सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और नहान खान से आज स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की थी सरकार से कि इस बार जो हमें संख्या बल लग रहा है वो लाखों की तादाद में ना पहुंच जाए पूर्वी दिल्ली का, इसलिए आप
उधर भी प्रोविजन की रही है। तो यमुना के उस साइड में भी प्रोविजन जो है वो सरकार ने कर रखा है, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु आता है तो उसे पूजा या अर्चना करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। कृत्रिम घाट के साथ साथ जो अंदर हमारा बना है, ये एक नदी के साथ में भी घाट को बना दिया गया है। इस बार स्पेशल क्या देखने को मिलेगा कि और कुछ अलग यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आपने सुना होगा कि 21 घाटों की बात की गई है, जिसमें से 17 घाट मॉडर्न है और 4 वीआईपी घाटों की बात की गई है। उसमें से एक वीआईपी घाट ही है। और वीआईपी घाटों का मतलब कि वहां पे स्वतः जो मंत्री होंगे वो जाएंगे, उसकी देख रेख करेंगे। तो ये जो बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफी लाल है। सरफी लाल जी, आज छठ घाट पे हम लोग मौजूद है यमुना किनारे। जी, कैसा लग रहा है, क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? मेरे 50% ज्यादा प्रदर्शन देख रहा हूँ। पूरा पैक हो गई है। देखो इधर बांस बल्ली जो लग गई, जो कोई भासेगा नहीं, कोई मरेगा नहीं, किसी की कोई परेशानी नहीं होगी। वो सारी फैसिलिटी है। सारे जितनी पुलिस भी आम जनता जो दिल्ली गवर्नमेंट का है, रेखा गुप्ता को भी धन्यवाद देता हूँ। रेखा गुप्ता बहुत बढ़िया सीएम है, बेचारी बहुत उन्नति दिल्ली सरकार, उनके धन्यवाद देना चाहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। रेखा गुप्ता की भी, मोदी जी का भी। छठ घाट पर अच्छी खासी तैयारियां की गई। बहुत 1500 घाट बने, 1500 घाट है। परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? बहुत अच्छा, 50% ज्यादा है। यानी कोई बच्चे खत्म नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं, कोई भसेगा नहीं। उन्होंने क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। हाँ जी। सभी जो व्रत रखने वाले लोग हाँ जी। वो यमुना में उतरते हैं जी। व्रत रखते वक्त। पर हर बार देखा जाता था कि किसी न किसी कारण से वो यमुना में नहीं उतर पा रहे थे, क्योंकि कभी यमुना गंदी थी तो कभी कोविड नजर आ रहा था। हाँ जी। तो इस बार क्या परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है, यमुना जी साफ है, बिल्कुल नहा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, भर के भी ले जा सकते हैं और एकदम सब साफ सुथरा किया हुआ है। पहले नहीं था इतना, इस बार तो बहुत चेंज छठ है। पूजा को लेकर भी खास तैयारियां चल रही है। कैसा लग रहा है, पहले के मुकाबले इस बार कैसी तैयारी है? इस बार बहुत अच्छी तैयारियां हो रही है, बहुत बढ़िया बना है, इसीलिए स्पेशल देखने आए हैं। वहाँ से यहाँ तक, उस तरफ भी जो हो रहा है वहाँ भी देख के आए हैं हम। अभी पहले वहाँ रुके थे, फिर इधर आए। क्या नाम है आपका? ब्रजेश पांडे, छठ पूजा समिति सचिव हूँ मैं। विजय जी, क्या तैयारियां चल रही हैं, कितने हद तक तैयारी हो चुकी है? देखिए तैयारियां 80 से 90% यहाँ कंप्लीट है। रात तक लगभग 90% हो जाएगा हमारा। कल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, शाम तक 100% कंप्लीट हो जाएगा। फ्लड डिपार्ट अपना वो बैरिकेटिंग पानी में कर रही है। ये पीडब्ल्यूडी के तहत सारा रिपेयरिंग मेंटेनेंस का था, ये 100% हो चुका है। थोड़ा सा लेबलिंग रह गया है, वो पूरा हो जाएगा शाम तक। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 100% कल शाम तक काम पूरा हो जाएगा। पिछले बार के मुकाबले इस बार कितनी सुविधाएं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं? देखिए सबसे बड़ा सुविधा तो सारे छठ व्रतधारियों के लिए ये हो गया है कि यमुना जी में अर्घ देना है। ये पिछले 5 साल से अर्घ देने का परमिशन नहीं था, जबकि ये पूजा पाठ स्वच्छता का है, कोई मूर्ति विसर्जन होता नहीं है, दूध का अर्घ दिया जाता है, फल फ्रूट प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो ये तो गंदगी का त्योहार है ही नहीं। तो सबसे बड़ा खुशी पूर्वांचल के लोगों का यही है कि यमुना जी में अर्घ देने का परमिशन मिल गया है। और सरकार से कितना सपोर्ट मिल रहा है? पूरा सपोर्ट मिल रहा है सरकार से, 100% सपोर्ट मिल रहा है। सारा ये फ्लड डिपार्ट काम कर रहा है, ये पीडब्ल्यूडी ने ये सारा रिपेयरिंग काम किया, टेंट दिल्ली सरकार ही लगा रही है। ठीक है, तो सारा सपोर्ट है। बाकी यहाँ सुरक्षा के दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा चप्पे चप्पे पर लगेगा। पुलिस फोर्स भी 250 से 300 यहाँ लगेंगी, है ना। कल डीसीपी साहब का दौरा भी था, कल भी आएंगे। वो डेली सारे ऑफिसर आते हैं, डीएम भी आते हैं, एसडीएम भी आते हैं। तो सारे अधिकारियों का सपोर्ट बहुत तगड़ा मिल रहा है। सीसीटीवी लगभग लगाए जाएंगे? कम से कम 50 से 60 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। पिछली बार देखा गया था काफी चीजों की लोगों ने कहा था कि इस बार ये बहुत सी सारी चीजें नहीं हो पाई हैं, जैसे कि कपड़े चेंज करना या और चीजें हैं महिलाओं के लिए जो थी वो नहीं हो पाई। नहीं, इस घाट पे कभी कपड़े चेंजिंग हम लोग खुद 2 तो मतलब बना हुआ है परमानेंट चेंजिंग रूम। बाकी हम 5-6 हर साल बनवाते हैं चेंजिंग रूम। तो यहाँ चेंजिंग रूम का कोई प्रॉब्लम कभी हुआ ही नहीं है आज। तो इस घाट पे किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है।